उनको वीज़ा मिल जाता है। दोस्तों इंडियंस का तो ना नाम है ना हर किसी कंट्री में ख़राब है, कोई उनको वीज़ा देना पसंद ही नहीं करता। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊँ ना, कोई आपको वीज़ा देना पसंद ही नहीं करता इंडियंस को। वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा भी रिफ्यूज़ल आ रहे हैं। और विनर एक इतनी बड़ी कंपनी है, मोर्सिस की सबसे बड़ी कंपनी दोस्तों, सुपरमार्केट की। उसमें है ना जो बाहर के वर्कर है मोस्टली उसमें 100% लगा लो दोस्तों, कि बाहर के वर्कर वो ही है, ठीक है। नेपालीज ले रखे उन्होंने, नेपालीज। ऐसा क्या है दोस्तों नेपाल में, दे दो नहीं, इनको लोग है ना वहाँ पे जाके हायर करके लाते हैं नेपालियों को। और हम तो भाई, हम तो इतने परेशान है कि हम तो खुद पीछे पड़े रहते हैं, भाई हमें वीज़ा दे दो, ठीक है, वर्क वीज़ा दे दो, स्टडी वीज़ा दे दो। तो हमने है ना बहुत ही अपनी रेपुटेशन खुद ही ख़राब कर रखी है। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम माय न्यू व्लॉग। दोस्तों आज मैं आपको एक रियलिटी बताऊंगा मोर्सिस में इंडियंस की और नेपालीज की। दोस्तों देखिए, यहाँ पे जितने भी इंडियन आते हैं ना 95% मोर्सिस में सब 2.5-3 लाख रुपए दे के आते हैं स्टूडेंट वीज़ा लेके। क्योंकि वर्क वीज़ा यहाँ पे है ना लोगों को पता नहीं होता और आसानी से मिलता नहीं। वो क्यों नहीं मिलता मैं बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों ये कंट्री है ना, यहाँ की जो कंपनीज है डायरेक्ट नेपालियों को हायर करती है नेपाल से, फ्री में वो भी। और इंडियन स्टूडेंट वीज़ा लेके 95% के आसपास दोस्तों इंडिया से है ना स्टूडेंट वीज़ा लेके पैसा देके, कोई 2.5 लाख रुपए दे रहा है, कोई 4 लाख, कोई 5 लाख। दोस्तों पैसा दे के भी है ना वो नेपाली से पीछे है। नेपाली यहाँ पे जितने भी आते हैं 99% है ना वर्क वीज़ा लेके आते हैं। स्टूडेंट मैंने एक भी नेपाली देखा नहीं। क्योंकि जो इंडियंस आते हैं ना स्टूडेंट वीज़ा लेके, उनका भी पर्पज़ होता है कमाना, पर दोस्तों नेपालियों को तो सीधा वर्क वीज़ा मिल जाता है। दोस्तों दुनिया भर में नेपालियों की डिमांड क्यों है? दोस्तों ऐसा क्या है नेपाल के लोगों में कि मोर्सिस उनको डायरेक्ट वर्क वीज़ा देता है और उधर से हायर करता है। जापान भी ऐसा करता है, वियतनाम कंट्री भी है ना उधर से हायर करती है, साउथ कोरिया भी उनको वीज़ा देता है। दोस्तों आज इसी पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों मुझे मोर्सिस में रहते हुए 1 साल हो चुका है और मैं जब बाहर निकलता हूँ, सुपरमार्केट में जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ सिटी वगैरह में घूमने के लिए, ठीक है, पोर्ट लिस्ट में चला गया, कहीं भी मार्केट में, तो हमें जब नेपाली मिलते हैं ना तो हमारी बातें होती है। क्योंकि नेपाली जो है ना इंडियन से बहुत बातें करते हैं भी, ठीक है, बहुत अच्छे लोग रहते हैं, हिंदू कंट्री, हम भी हिंदू, ठीक है, तो काफ़ी बातें होती है। तो बस एक बात पूछते हैं, यार आपके पास कौन सा वीज़ा है? वो बोलते हैं वर्क वीज़ा। दोस्तों मैंने है ना कभी भी नेपाली के मुँह से ही नहीं सुना कि मेरे पास में स्टूडेंट वीज़ा है। क्योंकि नेपाली कभी भी स्टूडेंट वीज़ा पे आते नहीं हैं, उनको हमेशा ना वर्क वीज़ा मिलता है नेपालियों को। दोस्तों ऐसा क्या है कि नेपालियों को है ना हर किसी कंट्री में मोस्टली उनको वर्क वीज़ा ही मिलता है। ना कि मैं मोर्सिस की बात बता रहा हूँ, अगर यूरोप में भी जाओगे ना वहाँ पर नेपाली हो गए तो वर्क वीज़ा। दोस्तों मैं इसका रीज़न बताता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि चीप लेबर। दोस्तों इंडिया से ज़्यादा चीप है नेपाल, ठीक है। दूसरा दोस्तों अगर मैं बताऊँ ना कि जो ऑनेस्टी है, हार्ड वर्किंग, और वो ओवरस्टे तो रहते हैं नहीं किसी कंट्री में नेपालियों का ये है। तो ये है ना काफ़ी रीज़न है दोस्तों कि उनको वीज़ा मिल जाता है। दोस्तों इंडियंस का तो ना नाम है ना हर किसी कंट्री में ख़राब है, कोई उनको वीज़ा देना पसंद ही नहीं करता। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊँ ना, कोई आपको वीज़ा देना पसंद ही नहीं करता इंडियंस को। वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा भी रिफ्यूज़ल आ रहे हैं। और विजिट वीज़ा की तो आप बात ही मत करो, क्योंकि उनको पता है कि इनमें से आधे लोग हैं ना जो नौजवान लोग हैं, ये तो वापस आते नहीं हैं, ओवरस्टे रुक जाएंगे। तो इतना बुरा हाल हो रहा है बाहर की कंट्रियों में हमारा। नेपालीज को का मोस्टली रीजन दोस्तों यही होता है, गुड बिहेवियर, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्टी, और ये कभी ओवरस्टे नहीं होते। और सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों जो जापान के लोग, कोरिया के लोग इनको हायर करते हैं ना, वो दोस्तों चीप लेबर। इंडिया से हायर आपने कभी सुना है कि किसी भी कोरियन कंपनी ने या फिर किसी ने भी है ना, और जो ये कंट्री है अपने जो जापान कंट्री है, ठीक है, फिलीपीन वगैरह, फिलीपीन तो खैर काफ़ी चीपेस्ट कंट्री होगी, वियतनाम है काफ़ी हाईटेक कंट्री दोस्तों वियतनाम, ठीक है, बहुत टेक्नोलॉजी वाली कंट्री है वियतनाम। क्या ये कभी डायरेक्ट इंडिया से हायरिंग करती है? बहुत कम दोस्तों, नेपालियों को उठाती है। सबसे बड़ा रीज़न है चीप लेबर दोस्तों। जो हम कहते नहीं कि नहीं भाई इंडिया से ज़्यादा चीप कोई नहीं है, नहीं भाई है, नेपाली चीप है और इंडिया से ज़्यादा अच्छा नाम कमा रहे हैं बाहर देशों में नेपालीज। क्योंकि दोस्तों काफ़ी चीज़ें हैं, ये किसी को परेशान करते नहीं, ना कभी लड़ाई दंगा ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है।
है। और सबसे बड़ा काम जो मैंने बता दिया, इलीगल को ऐसे काम करते नहीं, इनकी है ना गुडविल बनी पड़ी है सभी बाहर देशों में। तो दोस्तों है ना, ये काफ़ी रीज़न है कि नेपालीज को वीज़ा देने में भाग के वीज़ा देते हैं दोस्तों। ये दोस्तों पहले के जो नेपालीज होते थे ना, जो नेपाल के लोग होते थे, उनके पास इतनी स्किल्स नहीं होती थी। पर दोस्तों आज के जो लोग हैं ना, वाकई काफ़ी ज़्यादा वो स्किल्स वर्कर हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको स्किल्स आती है। दोस्तों अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना आपको, पहले मैं बॉम्बे हाई में काम करता था, ठीक है। तो हमारा जो वेसल था, बार्ज वेसल जो पाइपिंग डालता अंदर, ठीक है, जैसे ONGC में हम काम करते थे, तो गैस पाइपलाइन हो गई या फिर कोई भी ऑयल पाइपलाइन हो गई, ठीक है, तो डालते थे। तो एक बाज होता है उसके थ्रू डालते थे। तो जो उसमें एक जो क्रेन ऑपरेटर था ना, वो भी नेपाल का था दोस्तों। मेरे को कोई भी नेपाल है ना, कहीं भी काम करता हूँ, कंस्ट्रक्शन में काम करता हूँ, कहीं भी काम करता हूँ, मोस्टली स्किल वर्कर होते हैं दोस्तों, काम आते हैं इनको। विनर एक इतनी बड़ी कंपनी है, मोर्सिस की सबसे बड़ी कंपनी दोस्तों, सुपरमार्केट की। उसमें है ना जो बाहर के वर्कर है, मोस्टली उसमें 100% लगा लो दोस्तों, कि बाहर के वर्कर वो ही है, ठीक है। नेपालीज ले रखे उन्होंने, नेपालीज। ऐसा क्या दोस्तों नेपाल में, तो वही चीज़ है, उनको पता भाई ये लोग इलीगल कुछ काम करते नहीं, मार पिटाई करते नहीं, हार्ड वर्किंग होते हैं, ऑनेस्टी होते हैं, और जो उनको बता दिया ना वो चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने गुडविल बना रखी दोस्तों। मैं ये नहीं कहता कि इंडियन हार्ड वर्किंग नहीं होते, भाई होते हैं, ठीक है। पर दोस्तों फिर भी है ना, बाहर इंडियन का नाम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। कुछ भी लगा लो आप, एक बार नाम ख़राब हो जाता ना, फिर नाम कमाना दोस्तों बहुत भारी हो जाता है दोस्तों। फॉरेन कंट्री में जाने के मामले में ना नेपाली को लोग हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, ठीक है। ये नेपाली को लोग किसी का आगे है ना भीख नहीं मांगते, भाई हमें स्टडी वीज़ा दे दो, हमें रिफ्यूज़ल मत दो, हमें वर्क वीज़ा दे दो। नहीं, इनको लोग है ना वहाँ पे जाके हायर करके लाते हैं नेपालियों को। और हम तो भाई, हम तो इतने परेशान हैं कि हम तो खुद पीछे पड़े रहते हैं, भाई हमें वीज़ा दे दो, ठीक है, वर्क वीज़ा दे दो, स्टडी वीज़ा दे दो। तो हमने है ना बहुत ही अपनी रेपुटेशन खुद ही ख़राब कर रखी है दोस्तों। मैं आपको बात बताऊँ, हम है ना इतनी ज़्यादा वीज़ा अप्लाई करते हैं, इतनी ज़्यादा वीज़ा अप्लाई करते हैं, जिससे हमारी इतनी रिफ्यूज़ल आती है, करोड़ों रुपए का, हज़ारों करोड़ रुपए का है ना हर साल में। ये जो एम्बेसी होती है ना फॉरेन कंट्री की, ये हमसे कमाती है। हमारा इतना पैसा ख़राब जा रहा है दोस्तों। स्टडी वीज़ा में क्या है, मेरा एक फ्रेंड है, उसके 8-9 लाख रुपए ना जर्मनी का स्टडी वीज़ा लगाया था। कॉलेज ने है ना फीस भी भरवा ली, एडमिशन भी दे दिया, फिर भी रिफ्यूजल दे दिया। भाई जब आपकी कंट्री का कॉलेज एडमिशन दे रहा है, सब सारे काम कर रहा है, पूरे डॉक्यूमेंट वो दे रहा है, फिर आप रिफ्यूजल कैसे दे सकते हो? और कोई दोस्तों ये कोई रीज़न नहीं देते हैं। यूरोपियन कंट्री होगी, जब फिर भी कोई बड़ी बड़ी कंट्री होगी ना, ऑस्ट्रेलिया होगी, कनाडा होगी, ये किसी का है ना रीज़न नहीं देते, भाई ये प्रॉपर रीज़न है, कुछ नहीं, बस ठीक हमें डाउट है, हमने नहीं दिया, हल्का सा ये एक लाइन लिख देंगे और कुछ नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। ये इतना ज़्यादा है ना इंडियंस के प्रति, इतना ज़्यादा बुरा काम चल रहा है, हज़ारों करोड़ रुपए इंडियन के ना रिफ्यूजल में ख़राब हो रहे हैं दोस्तों। अगर मैं आपको एक बात बता दूँ कि नेपाल के लोगों के पास कभी रोज़गार ख़त्म ही नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता दोस्तों, दुनिया कितनी बड़ी है, और इस इतनी बड़ी दुनिया में कितने बड़े बड़े देश हैं, उनमें नेपाल के लोगों ने अपनी रेपुटेशन इतनी बढ़ा रखी है। दुनिया को ये पता है कि नेपाल के लोग है ना हार्ड वर्कर होते हैं, चीप लेबर होती है वहाँ से, तो उनको पता है कि ये ना अगर कोई भी स्किल्स इनको सिखाएंगे तो जल्दी सीख जाते हैं और अच्छा काम करते हैं, वहाँ से हायर करते हैं दोस्तों। छोटी सी कंट्री है, कम पॉपुलेशन है, तो उसके लिए तो रोज़गार की कमी होगी नहीं। रोज़गार की कमी तो इंडियन के लिए है, हम दुनिया में भरे पड़े हैं, ये बात है। पर जो बिल्कुल जो प्रॉपर ढंग से जा रहा है ना, वो नेपाल का बंदा जा रहा है खुश होके, सीधा वर्क वीज़ा मिलता है, और वो कंट्री में ना उस कंट्री के लोगों की है ना वैल्यू है ना हर कंट्री में दोस्तों। आज से मैं 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, बल्कि 10 से भी ज़्यादा की। खुद जो नेपाल का मेरा फ्रेंड था ना, उसने बोला भाई हमारे वहाँ पे तो है ना जो वियतनाम कंट्री के, कोरियन कंट्री की कंपनीज आती है और वहाँ से उठा के बंदी ले जाती है। और दोस्तों आज मैंने खुद देखा यहाँ पे आके कि बाहर के देशों में नेपालियों की कितनी डिमांड है। तो प्रैक्टिकली चीज़ें देखना है ना, एक वो अलग बात होती है, और जो बोलता है ना तो उसमें पता लगता है हाँ यार बंदा कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों ये रियलिटी है यार, हमारी भाई डिमांड बहुत कम है भाई, मैं रियल बोल रहा हूँ। हम तो है ना खुद घुसते हैं भाई, हमें मौका दे दो घुसने का किसी कंट्री में, बस फिर हम बताएंगे। और नेपालियों को घुसने की जरूरत नहीं है, उनको तो खुद वहाँ से हायर किया जाता है, ठीक है ना। कंट्री खुद आती है, कंपनी खुद आती है बाकी उनको लेने के लिए। तो ये एक अंतर है इंडियंस का और नेपालियों का बाहर कंट्रियों में।
भाई मेरे पास एहसान जी का एक कमेंट है, उन्होंने पूछा कि मैं 10वीं पास हूँ, क्या मुझे स्टडी वीज़ा मिल जाएगा। भाई देखिए, अगर आपको मोरसिस में स्टडी वीज़ा चाहिए ना, तो आपको कम से कम 12th पास होना ज़रूरी है। और दोस्तों देखिए, आप 12th कैसे कर लीजिए, एम्बेसी बस ये देखती है अभी 12th इसने की हुई है, अगर वो ऑनलाइन चेक करे या फिर कैसे चेक करे ना, तो वो होनी चाहिए बस। ज़्यादा यहाँ पे कुछ इतना वो नहीं है, 12th होनी चाहिए आपकी। बस आप ओपन से करो, कैसे भी करो, आप एक बार 12th कर लीजिए, फिर आपको यहाँ पर स्टडी वीज़ा मिल जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, आपकी एज 35 साल से यहाँ पे कम होनी चाहिए। 35 साल तक की भी अगर आपकी एज है ना, तो आपको यहाँ पे है ना स्टडी वीज़ा मिल जाएगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारी 40 साल एज है, तो भाई यहाँ पे है ना, अगर 35 साल से 2 महीने भी कम है ना, फिर भी ये कंट्री आपको वीज़ा दे देती है, स्टडी वीज़ा। और 12वीं पास होना आपका ज़रूरी है। तो ये चीज़ें होनी ज़रूरी है आपकी, जो मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताई। दूसरा दोस्तों, 4 लाख के आपके पास है ना, आपको फंड शो करना, बैंक स्टेटमेंट आपको दिखानी है, और 6 महीने की आपको है ना अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखानी, ठीक है, आपको शो करनी है बस। तो ये चीज़ें होती है, और मेडिकल होना ज़रूरी है आपका, ठीक है, पीसीसी होनी ज़रूरी है। तो ये सभी हो जाते हैं, बस मेन चीज़ है 12th, और आपकी एज 35 साल से कम होनी चाहिए। दोस्तों काफ़ी मेरे पास ऐसे कमेंट रहते हैं भाई कि मोरसिस का जो वर्क वीज़ा है या फिर कोई भी वीज़ा, वो पेपर वीज़ा होता है या फिर स्टम्प टिकती है, जैसे कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, यूरोपियन कंट्री के है ना, वो स्टिकर लगा आता है पासपोर्ट पे। तो यहाँ पे भाई पेपर वीज़ा होता है, आपको जो स्टडी वीज़ा मिलेगा वो भी पेपर वीज़ा मिलेगा, ठीक है। और विजिट वीज़ा के लिए तो खैर कुछ नहीं मिलता यहाँ पे, ओके, क्योंकि ये वीज़ा फ्री कंट्री है इंडियंस के लिए। और वर्क वीज़ा के लिए भी आपको पेपर वीज़ा मिलेगा। यहाँ पे स्टिकर वगैरह कुछ नहीं टिकता। हाँ, पर जो स्टम्पिंग वगैरह ना, इन और आउट की आप आओगे, इमिग्रेशन वो करता है, ठीक है। स्टम्प तो हर कंट्री में होता है, नेपाल को छोड़ के। तो ये चीज़ें दोस्तों यहाँ पे है, यहाँ पे स्टिकर वीज़ा नहीं होता है, यहाँ पे पेपर वीज़ा होता है। और दोस्तों काफ़ी लोग ये पूछते हैं यार, मतलब वर्क वीज़ा में कितना टाइम लग जाता है। भाई वर्क वीज़ा है ना, सब कुछ आपके डॉक्यूमेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। आप अपने सभी डॉक्यूमेंट जब जमा कराते हो, आपका ऑफर लेटर होता है, ठीक है, उसमें जो कंपनी का ऑफर लेटर होता है, एवरीथिंग, जो भी आपका पासपोर्ट, मेडिकल वगैरह होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि है ना, कभी कभी इमिग्रेशन ना 1 महीने में कर देता है, कभी 2 महीने लग जाता है, कभी 2.5-3 महीने लग जाता है। तो ये सभी इमिग्रेशन पे डिपेंड करता है कि वो आपका वीज़ा कब तक लगा के देगा। दोस्तों कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा, वीडियो में भी मैं बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। जब कोई भी भाई बहन बाहर जाने की तैयारी करता है ना, तो उसके मन में बहुत डाउट्स होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस लाइन में फ्रॉड बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैं वीडियो बनाता रहता हूँ कि कैसे लोगों के साथ फ्रॉड होता है। तो है ना, आपको अवेयर होना ज़रूरी है ना। तो बातें क्या करो, ठीक, कमेंट वगैरह क्या करो, ठीक। काफ़ी वीडियो बनती हूँ, उनसे पूछ के भाई कैसा है कैसा नहीं। तो जितना आप अवेयर होगे ना, उतने आपके साथ फ्रॉड होने के चांस काफ़ी कम हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू।